Hello students, welcome back. Again we are discussing about the 12 principle of management. The next one is order. कोर्ट वाला ऑर्डर नहीं, ठीक है, जो जज बोलता है. यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है? पीपल एंड मटीरियल मस्ट बी सूटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द मैक्सिमम efficiency. Okay, means everything should be kept in their own place so that the maximum output or the maximum efficiency can be achieved. देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. सामने देखो आपको एक टूल बॉक्स मैंने रखा हुआ है. तो देखो इस टूल बॉक्स में अगर मैं कोई चीज़ ढूंढने के लिए कहूँगा तो आप इस टूल बॉक्स में ज़्यादा इजीली ढूंढ पाओगे एज कम्पेयर टू दिस टूल बॉक्स. ठीक है, वाई? बिकॉज यहाँ पे सब कुछ मेसी है, आपको ढूंढना पड़ेगा. यहाँ पे आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, दूर से ही दिख जाएगी या आपको इजीली दिख जाएगी. तो फ्योल का क्या कहना था कि द प्रिंसिपल ऑर्डर स्टेट दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड द everything in its place. Essentially, it means orderliness, and this will lead to increase the productivity and the efficiency. अगर सब चीज़ें सब जगह अपनी जगह पे होंगी एंड प्रॉपर टाइम, ठीक है, हर कोई अपनी जगह पे होगा जहाँ पे उसकी जगह है, तो क्या होगा कि वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों को वो बढ़ा सकते हैं. ठीक है, अगर हम सिंपल सा एग्जांपल देखें, आपका स्टडी टेबल है, अगर वो मेसी होगा तो तुम्हें कोई भी किताब ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कंपेयर कि अगर सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज्ड हो, आपकी बुक्स एक जगह हो, आपके नोटबुक्स एक जगह हो, ठीक है, आपके ट्यूशन्स की बुक्स एक जगह हो. तो वो सारी चीज़ों में से आपको अगर अकाउंटेंसी की स्कूल की बुक चाहिए तो हाँ, हमें नोटबुक ढूंढनी है, तो आपको पता है वो कहाँ पे है. सो इसके फ़ायदे क्या होंगे? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी. तो यस, अगर सब चीज़ें प्रॉपरली अरेंज होंगी तो आपका टाइम सेव हो जाएगा प्लस आपकी एनर्जी सेव होगी, वरना ढूंढने में ही टाइम और एनर्जी दोनों जाएंगी. एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, because all the tools we are using it to properly, so we are able to utilize all the resources at the efficient manner. Increased productivity, yes, the productivity of the organization will increase due to efficient utilization of the resources and the tools. Proper use of the financial resource. अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? डिले इन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस. यस, हमें चीज़ें टाइम पे नहीं मिलेगी या जो चीज़ें जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ नहीं होंगी, तो वो डिले करेगा किसी भी काम को. एंड ऑफ कोर्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो कि इसी का अपोजिट है. वेस्टेज ऑफ टाइम, सेम इसी चीज़ का अपोजिट है वो. रिड्यूस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी का अपोजिट है कि मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी. ऑब्वियस सी बात है कि अगर चीज़ें सही जगह पे नहीं होंगी तो हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. सो जो हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने का जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होगा. inefficient use of financial resources. नेक्स्ट, इक्विटी. ठीक है, इक्विटी शेयर्स नहीं, बट यहाँ पे इक्विटी का मतलब होता है इक्वली. ठीक है, good sense of experience need to ensure fairness of all employees who should be treated fairly as possible. According to the field, this principle emphasizes the kindliness and the justice in the behavior of the manager towards the worker. देखो, एक मैनेजर जो होता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करे. A manager should not discriminate on the basis of age, caste, gender, religion. So उसको किसी भी बेसिस पे किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहिए या उसका बिहेवियर जो है डिस्क्रिमिनेशन वाला नहीं होना चाहिए किसी के लिए. चलो ये फीमेल है, हम इसके इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दे रहे हैं. अच्छा, ये इसकी लोअर कास्ट है तो इसको हम ऊपर नहीं प्रमोट नहीं करेंगे. तो एक मैनेजर का काम ये है कि उसके लिए वर्कर्स सारे इक्वल हैं, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बराबर है, वो किसी भी बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें. अगर कोई डिस्क्रिमिनेट होता है तो वो मोरली डाउन हो जाएगा. एक फीमेल है, अगर वो काम करे बट उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको लेस पे किया जाता है, तो शी इन फ्यूचर शी इज़ नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड. सो अगर उसको इक्वली ट्रीट करेंगे, मतलब उसको भी प्रमोशन के चांसेस इक्वली रहेंगे, उसको भी हम फेयर वेजेस दे रहे हैं, तो क्या होगा कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हो जाएंगी
So what is the positive impact of that? Satisfied the employee means employee will be satisfied from the organization because they will treat it as a equally. So motivate the employees. अगर हम equally treat करेंगे तो the employee will get motivated to work more hard. Loyal employees, they will become loyal to the organization. Ensure the cordial relationship between the employees and the management और employees के बीच में एक healthy relation रहेगा. Just fair treatment for all. Just and fair treatment for all मतलब हर किसी के लिए सही treatment, अच्छा treatment रहेगा. Consequences, अगर नहीं हम फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस बात है सेटिस्फाइड के ऑपोजिट क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन and delay in achievement of the organizational goal because the employees are not give their 100% to the organization as they are not happy or the satisfied from the management. Lack of team spirit, yes, धीरे धीरे team spirit खत्म होती जाएगी. Conflict between the management and employees, so there are chances that conflicts will be arises. Next is the stability of the personnel. So employee turnover should be minimized to maintain the organizational efficiency. देखो एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय कितने दिनों तक काम करता है. जितना ज़्यादा एम्प्लॉय टर्नओवर होगा उतना ख़राब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन होगी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम होगी. देखो पर्सनल शुड बी सेलेक्टेड एट द अपॉइंटमेंट आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर्स. मतलब देखो किसी को भी आप सेलेक्ट करते हो तो एक प्रोसीजर को आप फॉलो करते हो. आप उसको रिटर्न टेस्ट लेते हो, देन आप उसका इंटरव्यू लेते हो, देन उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, देन उसके बाद वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में ही आउटपुट देने के काबिल बनता है. तो फ्यूल का क्या कहना था कि जब आप किसी को एक को सेलेक्ट कर लेते हो तो यू शुड गिव अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू सेटल डाउन दैट पर्सन एंड स्टार्ट गिविंग देयर बेस्ट आउटपुट इन टू द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब उसको एक क्या है कि रीजनेबल टाइम दो ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटल्ड होके एक प्रॉपर आउटपुट देना या रिजल्ट देना शुरू करें. ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी था. देखो अगर एम्प्लॉय जो है इसी टेंशन में रहेगा कि मेरी जॉब का कोई ठिकाना नहीं है, मेरी जॉब कभी भी जा सकती है, तो ये जो एक थिंकिंग है वो क्या क्रिएट करेगी? इनएफिशिएंट वर्कर्स को क्रिएट करेगी, एक इनएफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आएगी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि दे शुड प्रोवाइड अ प्रॉपर टाइम पीरियड टू गेट result from any individual who is joining or the new in the company. फायदे क्या है इस प्रिंसिपल के? हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज, बिकॉज एम्प्लॉयज क्या होगा इस टेंशन में नहीं रहेगा कि नहीं मुझे निकाल दिया जाएगा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा. ही विल गिव हिज बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन. एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा एंड सेव द टाइम्स. कॉन्सिक्वेंसेस, नॉन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, अगर काम ही नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से अचीव होंगे? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वो प्रॉपरली एफिशिएंटली काम नहीं करेगा तो रिसोर्सेज जो है वो ऑब्वियसली बात है वेस्ट होंगे. डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयड, अगर वो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो क्या होगा? उसके मन में डर रहेगा और वो जो है एक डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करेगा. सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव. Initiative means workers should encourage to develop and carry out their plans for the improvements. देखो in organization cannot be said that is the perfect. So यहाँ पे क्या है? The workers who are working on the ground level, they also think that there can be some improvement is required. So that improvement, that suggestion should be given to the management so that management can be work according to that on the ground level. मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्कर्स जब प्लानिंग होती है और जो गोल डिसाइड होता है तो वर्कर्स को भी एनकरेज करना चाहिए उस गोल्स एंड उस प्लानिंग के अंदर अपने सजेशन को देने का. इससे क्या होता है कि द मैनेजमेंट, इट इज़ हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट टू डिसाइड द गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज दैट विल नॉट मेक बर्डन ऑन द वर्कर्स. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. जब टीचर आपको ये पूछ के कि आपको होमवर्क जब देता है, मान लो अकाउंट्स के क्वेश्चंस है, भाई आपको बोल दिया उसने 20 दे दो, 20 क्वेश्चंस दे दिए,
तो आप लोग क्या है कि मजबूरी में जब काम करने बैठोगे तो पूरी रात आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है, और आप शायद उतना अच्छे से काम भी नहीं करोगे, यू विल नॉट गिव योर 100%। बट वही जब टीचर आपसे पूछेगा कि क्या आप ये 5 क्वेश्चंस कर पाओगे एंड यू सेड यस सर वी विल डू इट, देन क्या होगा, यू विल टेक द इनिशिएटिव, you will work with the more efficient and the more effective way to complete that particular job. So initiative means taking the first step with the self motivation, means that is the feeling of your inner side which motivate you to take the first step. It is a thinking out and execute the plan, and it is one of the quality of an intelligent person. Initiative should be encouraged. इनिशिएटिव को एंकरेज भी करना चाहिए, क्योंकि जब कोई पर्सन या कोई वर्कर अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सजेशन लेके आता है तो दैट शुड बी मोटिवेटेड, कि क्या पता उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं. सो इट इज़ ऑल्सो गिव द सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज़. एंड एक और चीज़, द इनिशिएटिव डज नॉट मीन्स दैट इज़ द डिसओबीडियंस ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय द मैनेजमेंट. देखो सजेशन देना वर्कर्स का काम है, बट दैट सजेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट टोटली डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट. ठीक है, अगर पॉसिबल होगा दे डेफिनेटली इम्प्लीमेंट दैट द सजेशन, बट इफ इट नॉट पॉसिबल देन दे विल नॉट इम्प्लीमेंट दैट suggestion. So let's see what are the positive points and negative points. So the positive points, it helps to achievement organizational objective when they are set in the consult of the employees. Yes, जब organizational objectives employees के साथ कंसल्ट करके किया जाता है तो वर्कर विल गिव 100% टू दैट अचीव दैट गोल. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड पार्टिसिपेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. When the suggestions are given to the management and managements are taking decision according to that suggestion, it's create a belongingness to employee for the organization. मतलब एम्प्लॉय क्या सोचता है कि नहीं हमारी जो बात है या हम जो सजेशन दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, दे आर टेकिंग सीरियस टू आवर सजेशन. ensures the maximum participation of employees. और हम जब इनिशिएटिव कोई एम्प्लॉय लेता है एंड इट इज़ रिवॉर्डेड विद दैट फॉर दैट सजेशन और एनी इनिशिएटिव्स, तो एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाए. Consequences violation of this principle, employees will feel that plans and goals are not for their benefit, they will not work with the full potential. ठीक है, जब उनके सजेशन को नहीं सुना जाता है या उनके बात को नहीं रखा जाता तो वो कई बार डिमोटिवेट होकर पूरे पोटेंशियल से काम नहीं करेंगे. अनविलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉय participate in the organization, they will not participate organization willingly. ठीक है, वो अनविलिंग के साथ ही पार्टिसिपेट करेंगे. दैट इज़ नॉट, ये क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ सोचेंगे कि यार ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे बारे में सोचता नहीं है, ये हमारी बात तो सुनता नहीं, हम क्यों किसी चीज़ के अंदर सेल्फ इनिशिएटिव लेके पार्टिसिपेट करें. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, दैट मे बी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मैनेजमेंट जब डिसीजन ले रहा है तो मे बी एम्प्लॉयज़ नाराज़ हो या दे विल नॉट गिव द 100% टू दैट सपोर्ट दैट डिसीजन, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है. द लास्ट ऑफ द प्रिंसिपल इज एस्पिरिट द कॉप्स. ठीक है, ये एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको आप ध्यान में रख सकते, ये याद रह जाएगा. स्पिरिट से आपको समझ टीम स्पिरिट. ठीक है, अब टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि दैट यू आर यूनाइटेड एंड वर्क विद इन द टीम. देखो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, दे ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दे ऑल आर having a different goals. But Fuel का क्या कहना था कि even though you have a different goals but you should work as a team spirit. ठीक है, मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अगर टीम स्पिरिट होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट है वो अचीव हो पाएगा. क्यों? क्योंकि जब टीम स्पिरिट होगा तो एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन बन जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जब कोऑर्डिनेशन बन जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है मिल के काम करेगा, और मिल के काम करने की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव कर पाएंगे. इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल्स. यस, दैट इज हेल्पफुल टू अचीव द ग्रुप गोल्स. टीम स्पिरिट इन एम्प्लॉयज़, एक टीम स्पिरिट आती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है. कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे. ठीक है, हाई मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ का मोरल जो होगा वो काफ़ी हाई होगा.
अगर ये प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? नॉन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यस ठीक है, टीम स्पिरिट नहीं होगी तो कंपनी अच्छे से काम नहीं करेगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा डिपार्टमेंट्स के बीच में, सो गोल्स जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएंगे अचीव करना। कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम करेगा, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ब्लेम करेगा, क्योंकि टीम स्पिरिट ही नहीं है, दे ऑल पुट देयर मिस्टेक्स ऑन द वन हेड टू अदर हेड, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो दैट इज़ ऑल 14 प्रिंसिपल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।